214 मदरसे उत्तराखंड में पुष्कर धामी जहां का सीएम। हैरत तो जब हुई ये खबर सुनकर कि इमाम साहब जिस मदरसे में पढ़ाते थे, कि इमाम साहब मस्जिद में भी इमाम नमाज पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे, मदरसा बंद, मस्जिद में भी तालीम, मगर उन्होंने अपने घर में सोचा कि बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, नाजरा पढ़ाएंगे बच्चों को। अपने ही कुछ मीर जाफर मीर सादिक के औलाद, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अपने समाज में, उन्होंने जासूसी की, जनाब ये मौलाना साहब अपने घर के छत पे 10 बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिहाद की तालीम। फौरन पुलिस वाले आए, आकर देखा, छापा मारा, वहां देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में नूरानी कायदा। नूरानी कायदा में क्या लिखा हुआ होता है? तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3, बस यही इदगाम, इजहार, इख्फा, जेर जबर, तशदीद, तनवीन, यही सब, और कुछ नहीं होता। उन्होंने देखकर, अच्छा ये अरबी है, इसका मतलब जिहाद की तालीम है, यानी अरबी को जिहाद से जोड़ते हैं। जहां अरबी लिखा हुआ दिख गया जिहाद है। मैं इस पर अभी बात करूंगा। मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति। कीमती है वो माँ बाप और खुशकिस्मत है वो बच्चा अगर उसके माँ बाप, उसके वालिदैन दीनदार हैं। पंडित दयानंद सरस्वती, जिसने पूरी किताब मजहब इस्लाम के खिलाफ लिखी, सत्यार प्रकाश, उसी किताब के पहले ही समुल्लास में उसने ये लिखा है। ये बात अच्छी लिखी बहरे कैफ उसने, मात्रमान मां सबसे पहले जिम्मेदार है। बच्चे के दिमाग और उनकी सोचने की सलाहियत क्या हो, उसका जहन किस तरफ जा रहा, इसमें सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर कोई है तो मां है। इसीलिए मां का दीनदार होना बहुत जरूरी है। जहां हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लड़कों पर, वहीं पर हमें अपनी बच्चियों की भी तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी आती है, पितृमान पिता की जिम्मेदारी। तीसरे नंबर पर असातिज़ा की जिम्मेदारी आती है, चार्यवान, टीचर, गुरु, उस्ताद, पुरुषो वैदा। तब जाकर इंसान पुरुष वैदा बड़ा आदमी बनता है। मां, बाप, उस्ताद, उसके बाद पुरुषो वैदा इंसान महान बनता है। अगर ईमान जैसी अनमोल दौलत की हिफाजत चाहते हैं मेरे मुस्लिम भाइयों, इन मकातिब को आबाद करना जरूरी है, इन मदारिस को आबाद करना बहुत जरूरी। 213 मदरसे बंद किए गए उत्तराखंड में। सबब पूछा गया क्यों बंद किया, सिर्फ एक ही जवाब दिया गया। आज तक कोर्ट में एक ही जवाब पेश किया गया। वहां की जमीयत उलमा की टीम से हमने मालूम कि आप लोग कोर्ट नहीं गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट हम पहुंचे हैं, ट्रायल पे केस नहीं आ रहा है, हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो पुलिस वाले जिन्होंने सील किया है, जिन एजेंसियों ने मदरसों को, उनसे पूछे कि व्हाट्स रीजन टू क्लोज माई रिलीजियस इदारा, हमारे मजहबी इदारों को क्यों बंद किया? तो वो एक ही बात कहते हैं कि इनमें जिहादी तालीम होती है। 214 मदरसे उत्तराखंड में पुष्कर धामी जहां का सीएम। हैरत तो जब हुई ये खबर सुनकर कि इमाम साहब जिस मदरसे में पढ़ाते थे, कि इमाम साहब मस्जिद में भी इमाम नमाज पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे, मदरसा बंद, मस्जिद में भी तालीम,
मगर उन्होंने अपने घर में सोचा कि बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, नाजरा पढ़ाएंगे बच्चों को। अपने ही कुछ मीर जाफर मीर सादिक की औलाद, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अपने समाज में, उन्होंने जासूसी की, जनाब ये मौलाना साहब अपने घर के छत पे 10 बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिहाद की तालीम। फौरन पुलिस वाले आए, आकर देखा, छापा मारा, वहां देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में नूरानी कायदा। नूरानी कायदा में क्या लिखा हुआ होता है? तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3, बस यही, इदगाम, इजहार, इख्फा, जेर जबर, तशदीद, तनवीन, यही सब, और कुछ नहीं होता। उन्होंने देखकर, अच्छा ये अरबी है, इसका मतलब जिहाद की तालीम है, यानी अरबी को जिहाद से जोड़ते। जहां अरबी लिखा हुआ दिख गया जिहाद है। मैं इस पर अभी बात करूंगा। एक नंबर के जाहिल हैं। पूरे नूरानी कायदा में एक भी लफ्ज जिहाद के ताल्लुक से दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते कयामत की सुबह तक। वो कुरान को पढ़ने के लिए एक बुनियादी ग्रामर है, कुरान को सीखने के लिए नूरानी कायदा, नाजरा पढ़ने के लिए बच्चों को नूरानी कायदा की तालीम दी जाती है। उस पर कहां से जिहाद आया? बस नूरानी कायदा मिलने की वजह से उस बेचारे इमाम साहब के घर को भी सील कर दिया गया। ये साजिश है, ये साजिश मदरसों को बंद करने की नहीं है, यह आपके ईमान को खत्म करने की साजिश है। मुसलमानों को ईमान की तहफ्फुज, शरीयत की बका, ये तालीम कहां दी जाती? मदरसों में, कुरान से। और जब मदरसा ही नहीं रहेगा, मदारिस बंद, तालीम बंद, जब तालीम बंद, तो फिर इस कौम को, समाज के बच्चों को, हमारी नई नस्ल को दहरिया और मुल्हिद बनने से, मुर्तद बनने से कोई नहीं रोक सकता। अकल के जरिए से खुदा को समझने की कोशिश की जाती है आज की तारीख में। अकल के जरिए से हमारे नौजवान लड़के जो हैं, उनको ऐसे बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। मेरे भाइयों, इस जमीन पर कुरान से बेहतर, इस जमीन पर कुरान से बेहतर निजाम और सिस्टम दुनिया की किसी भी मजहब के पास नहीं। कुरान वो इल्हामी किताब है। दुनिया में जितनी भी किताबें आसमान से जमीन पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो तमाम की तमाम किताबें दफातन वाहिदतन नाजिल हुई, एक मर्तबे में। लेकिन ये कुरान वो वाहिद, वो इल्हामी किताब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ 23 साल के एक लंबे अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल फरमाया। दुनिया की और आसमानी किताबें, आसमानी क्या, दुनिया में और मजहबी किताबें, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, बाइबल में मता ले लीजिए, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास आदि ग्रंथ, तालमुद, अवस्था, दसातीर, ये सारी किताबें, इनमें सिर्फ एक या दो मजमून है या फिर दुनियावी बातें हैं। मगर कुरान दुनिया की वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसमें दीन और दुनिया भी है, निकाह तलाक भी है, जंग और सुलह भी है, तिजारत भी है, माशरत भी है, सियासत भी है। वो तिबियानन लिकुल्ली शै, तमाम के तमाम मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में बयान फरमाया। दुनिया की और किताबें ऐसी हैं, ऐसी जुबान में है जिसको लोग नहीं पढ़ते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे सनातनी भाई जो उनके ऑथेंटिक किताबें मानी जाती है, उनके अकीदे के हिसाब से संस्कृत जुबान में, संस्कृत जुबान न पढ़ाई जाती है और न बोली जाती है। कोई बताया अपना नाम संस्कृत में क्या? भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है। तो क्या बताएंगे?
कहीं नहीं सुना होगा आपने कोई ये कहता हो कि हम अब्दुल्ला सालिम अस्ती, अब्दुल्ला सालिम मम गुरुहम जो कि हाट इन सीमान मम गुरुहम जो कि हाट सीमांचल बिहार। ऐसा कहीं सुना किसी को? किसी को नहीं। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ओत लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को सुना था। बाकी कोई संस्कृत न बोलता है, न सीखता है, न समझता है। वैद संस्कृत में है, इंजील तौरात इब्रानी जुबान में। इब्रानी जुबान भी नॉट इंटरेस्टेड, आप नहीं पाते। इब्रानी जुबान कहां है? आप ढूंढ कर रह जाइए, आपको ये जुबान नहीं मिलेगी। इंजील आरामी जुबान में, आरामी जुबान देख के ढूंढ कर आपको चिराग लेकर नहीं मिलेगी ये जुबान। अवस्था पारसियों की जो किताब है पारसी जुबान में है, मजूसियों की किताब पारसी जुबान में है। पारसी जुबान कहीं नहीं पाई जाती, कहीं पर कुछ इलाके में एक दो जगह पर कहीं हो। और जबूर सुरयानी जुबान में है, कहीं पर यह जुबान बोली नहीं जाती। लेकिन कुरान एक ऐसी जुबान में है कि जजीरतुल अरब ने तकरीबन 55 ममालिक में खूब ये जुबान बोली जाती है, अरबी जुबान। ये वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसकी जुबान सरकारी यानी अल्लाह की जुबान है। कल क़यामत में जन्नत में तमाम जन्नतियों की जो जुबान होगी उसी जुबान में ये कुरान है। जर्मन ईसाई पादरी, जर्मन के ईसाई मुफ्तियान किराम, ईसाई मुफ्ती पादरी जिसको बोलते हैं, जर्मन ईसाई पादरी 2 लाख कुरान के नुस्खों को जमा करता है, 3 साल तक पढ़ता, उसके बाद फिर ये कहता है कि ये बाइबल को जमा करता है। 2 लाख बाइबल के नुस्खे को जमा करता है और पढ़ता है, और फिर आखिर के अंदर ये कहता है कि 2 लाख अल्फाज इसमें गड़बड़ है, मगर 42,000 कुरान को जमा करता है। 3 साल तक उस पर रिसर्च करने के बाद जब वो पढ़ता है और वो यूं कहता है कि इसमें हमको एक लफ्ज भी सूरह फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई तब्दीली हो। जेरो जबर में कहीं ना कहीं तो लिखावट में चूक है, लेकिन लफ्ज के अंदर कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो 2 नुस्खा जमा किया हमने दोनों के अंदर कोई तब्दीली हो। 2 नहीं 42,000 नुस्खों को कंपेयर किया, लेकिन कहीं पर उसको ये गड़बड़ी नहीं मिली। ये वो किताब है। 1450 साल गुजरने के बाद भी ये किताब इसी शक्ल में मौजूद है, और इस किताब को, इसकी तालीमात को आम करने की जरूरत है। आज हम मुजरिम हैं, अगर ये मीडिया वाले चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं इस कुरान में जिहाद है, कुरान की तालीम को बंद किया जाए, तो ये गलती उनकी जो है वो तो है, लेकिन मुजरिम हम भी हैं, क्योंकि हमने कुरान के मज़ामीन को खोलकर बंद हमने पेश नहीं किया लोगों के सामने में। 3 रोज पहले हजरत मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुम फरमा रहे थे कि इसके अंदर हमने बड़ी बखालत से काम लिया। हमने उनको समझाया नहीं, जो लोग कुरान के आयात को और कुरान करीम के अहकामात को गलत तरीके पर पेश करते, हम कभी उनको बुलाकर उनके सामने कुरान करीम की आयत की तफसीर पेश नहीं की। हमने उनको नहीं समझाया कि जैसे रावण का खात्मा जरूरी था राम के लिए, जैसे पांडवों ने कौरवों का खात्मा जरूरी समझा श्री कृष्ण जी की मौजूदगी में, जैसे दुर्गम राक्षस का खात्मा जरूरी था दुर्गा माता ने किया, जैसे अंधकासुर का खात्मा जरूरी था कल काली मां ने किया, वैसे ही जमीन के ऊपर अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा जरूरी था। और कुरान करीम ने अबू जहल और उनके चेलों के खात्मे के लिए जब उनका जुल्म बढ़ा और उनकी साजिशें बढ़ने लगी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम।
जैसे रावण को मारना पुण्य है, जैसे कौरवों को सबक सिखाना पुण्य था, जैसे दुर्गम राक्षस को सबक सिखाना पुण्य था, तो ऐसे ही अबू जहल का खात्मा भी जरूरी था। जैसे वहां पर पुण्य है तो अबू जहल को मारने की वजह से फिर जिहाद कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया? जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं, जब तक उनको हम बताएंगे नहीं, तो उनके दिमाग में तो ये भूसा डेली लोग भरते हैं, नफरतें भरते हैं कि अरे देखिए कुरान में ऐसी तालीम है, जो छोटे छोटे बच्चों को मकतब में मदरसे में पढ़ाते हैं और इस कुरान की तालीम पढ़ने के बाद जिहादी बन जाता है। एक भी मिसाल कोई माए का लाल पेश नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हाफिज और कारी बनने के बाद कोई जिहादी बना हो। जिहाद, लफ्ज जिहाद को गलत माने में ले लेते। जिहाद एक ऐसा लफ्ज है जो अपनी जगह बदले तो माना बदल देता। जिहाद का मतलब आम जो लफ्ज है, आम जो माना है वो ये है स्ट्रगल करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। और कोई आदमी अगर ख्वाहिश नफ्स से मुकाबला कर रहा है, नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की रजा के लिए शराब पीने का माना नहीं पीता, अल्लाह की रजा के लिए, तो वो जिहाद बिन नफ्स है। कोई आदमी तालीम पर काम कर रहा है, जैसे कि मकतब में आपने देखा कि कितने अच्छे शक्ल में कुछ बच्चों ने अपने उसको पेश किया, तो ये जिहाद भी तालीम है। ऐसी जगह पर तालीम देना जहां पर गुर्बत हो, जहां पर चारों तरफ से हमारे इदारों को बंद करने की साजिशें रची जा रही हो, तो ये जिहाद भी तालीम है। लेकिन इसको बदनाम कर दिया जाता, तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? ये चीजें खत्म होंगी तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। जब तक हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे मुकम्मल तौर पर, और ये यूं समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ में, ये मीडिया वाले समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ में हम कुरान के मतलब को समझकर पेश कर देंगे। कुरान को समझने के लिए पहले तो 4 साल मदरसे में जाइए और 4 साल तक फाला फालू फालत फालता फालना कीजिए, और फिर नहव के कवायद को याद कीजिए, मुब्तदा खबर रफा नसब जर याद करो मीडिया वालों, तब जाकर तुमको कुरान 4 साल के बाद तब जाकर सूरह फातिहा का तर्जमा कराया जाता। यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट अरबिक वर्ड, अ सिंगल वर्ड इनटू द अरबी, इनटू द उर्दू, इनटू द इंग्लिश, इनटू द हिंदी, नहीं कर सकते। यहां पर बस कोई 1-2 आयत ले लेंगे और बैठ जाएंगे, उसका गलत तर्जमा करेंगे, गलत मतलब पेश करेंगे। कुरान पर एतराज करना क्या सही? अगर कुरान की एक आयत मान के ले लीजिए, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ठीक है। वेद में नहीं है, वेदों में भी है। वेद में है तुवंतुर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी, जहां पर राक्षस मिले, शत्रु मिले, उसको मार दो और उसका बचा हुआ माल सत्यम विभाजन, ईमानदारी के साथ आपस में बांट के खा लो। ऋग्वेद का मंत्र है। शत्रु और कुरान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के साथ में जंग की, वो क्या दोस्त थे? अबू जहल दोस्त था। सबसे बड़ा जालिम इस उम्मत का, अल्लाह के नबी और उनके सहाबा को तकलीफ देने वाला अगर कोई प्राणी था तो उसका नाम अबू जहल था। इस उम्मत का फिरौन था वो। इतनी अजियत और इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला आपको और आपके सहाबा को। अरे हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, उनकी पीठ दागी गई। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करने की कोशिश की गई। हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए।